हमारे तरफ तो देख, तुम्हारे इधर आ रहा है क्या पानी? देखिए कितने जोर जोर से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, जैसे सुबह का वक्त हो चुका था तो बना रही थी यहाँ पर मैं पत्ता गोभी आलू, जिसके लिए मैं तेल में नहीं क्या ज़ीरा ऐड कर दी थी और थोड़ा सा जो अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट था वो ऐड कर दी थी। और साथ ही नहीं कि इसको थोड़ा सा भुनने के बाद में यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दी थी। इसको तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद में मैंने इसमें सारे जो हमारे मसाले होते हैं, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, वो ऐड कर देना है और नमक ऐड कर देना है हमको। और मतलब मैंने इसमें और दूसरे कोई मसाले ऐड नहीं करी हो, जैसे कि धनिया पाउडर है, गरम मसाला, ये सब कुछ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो टेस्ट बहुत अलग जाता है। और इस तरीके से कम मसाले में अगर आप पत्ता गोभी बना के देखोगे ना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। नहीं खाने वाला इंसान को भी ना पसंद आने लग जाती है। बस इतना ख्याल रखिए कि हम इसमें ना पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। पानी मिलाने से कैसा है, पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, उनका टेस्ट अलग हो जाता है। तो लाल मिर्च ऐड करने के बाद में उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पर नहीं किया, 2 टमाटर कट करके डाल दी थी। टमाटर तो बहुत महंगे हैं, उस हिसाब से डालना पड़ता है। और फिर टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने पत्ता गोभी यहाँ पर ऐड कर दी थी। पत्ता गोभी की कटिंग भी जो है ना, वो इस तरीके से अगर करेंगे ना तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और फिर इन सबको अच्छे से मैंने धीमी आंच पे भूनने के बाद में बस इसमें समार डाल करके हमको निकाल लेने का। यानी कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी हो चुकी थी हमारी रेडी, पत्ता गोभी आलू की, जो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और जो एकदम ढक कर के लो फ्लेम पे बनी। पत्ता गोभी डालने के बाद में एकदम ढक दीजिए तो वो सब्ज़ी ना एकदम परफेक्ट बनती है, जिसमें सिर्फ तेल होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पर पत्ता गोभी बनने के बाद में नहीं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो मेवे वाला दूध था वो दूध बनाने लगी थी। यानी कि इसमें जो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हुई ना, सर्दी खांसी बुखार बहुत है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर नहीं क्या मैंने इसमें ले ली थी, बादाम थे, थोड़े से पिस्ता के पीस थे और काजू ऐड करी थी इसमें। और जो कटर लाए थे ना, चिली कटर, उस दिन जो हम लोगों ने कटर का वीडियो डाले थे, वो कटर से ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर ली थी, क्योंकि पीसने के लायक का मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैंने बोली चलो ना, ये तो है चॉपर बोलते हैं जिसको, तो उससे कट कर लेती करके। तो वो कट करने के बाद में मैंने एरार को दे दी थी, मैंने ले ली थी, और इसके पापा भी थे तो उनको भी दी थी। और यहाँ पर जो अंडे थे ना, एग बॉईल की थी मैंने यहाँ पर, तो उसमें मैंने थोड़ी सी गरम मसाला और धनिया पाउडर, नमक डाल करके, सर्दी के लिए ये भी अच्छा होता है, और काली मिर्च ऐड करी थी थोड़ी सी। तो इससे सर्दी खांसी में कैसा है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो वही सारी चीज़ें मैं 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू ले रही हूँ। लेकिन जो काढ़ा है, मैंने काढ़ा अभी तक नहीं ली हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैसा, काढ़ा भी बहुत गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने काढ़ा बिल्कुल अवॉइड की हूँ। हल्दी वाला दूध ली हूँ, अंडे ली हूँ, और नीचे जो कॉफ़ी है और जो मेवे का दूध था वो दूध ले ली। और कॉफ़ी भी स्ट्रॉन्ग वाली बनाई थी, 1 कप इनके लिए और 1 कप अपने लिए। नॉर्मल सादी सिंपल कॉफ़ी बनाई थी कि मैंने दूध में शक्कर डाल के पका ली दूध को, और कॉफ़ी कप में ऐड कर दी थी, और फिर चम्मच चला करके वही कॉफ़ी इनको भी दी, मैंने भी दी। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहे ना, कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है जैसा तैसा खाना बने हमारा और हम किचन से निकल जाए, ऐसा होता है। और ये रात को मैंने चिकन का सालन बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने सोची कि ये पत्ता गोभी के साथ में ये सब्ज़ी भी हो जाती है करके। और यहाँ पर नहीं क्या, फिर मैंने साथ ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे धोने के। और हाथ से तो धो लेती, लेकिन हाथ से ज़्यादा धो नहीं पा रही थी, क्योंकि इसके पापा के भी कपड़े थे। तो मैंने क्या, बारिश के मौसम हो या ऐसा भी हो, ज़्यादातर कंफर्ट का यूज़ करती हूँ कपड़ों के लिए, क्योंकि इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। मुझे पिंक वाला कंफर्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता, ये जो ब्लू वाला होता है ना, इसी की स्मेल मुझे अच्छी लगती है। अब वॉशिंग मशीन का तो मेरे जैसा तैसा ये हाल है कि इसके पापा के जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, वो धुलने के बावजूद भी नहीं क्या, देखिए इतना उसमें रह ही जाता है। और ये हुआ कि मेरे पास एरियल नहीं था, तो मैंने नहीं क्या, जो घड़ी मशीन निरमा होता है ना, उसी में भिगाई मैंने। तो अगर उससे में भिगाओ ना, तो धब्बे बहुत छोड़ देती है ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के, जिसकी वजह से क्या, मुझे
दोबारा नहीं क्या कपड़ों को खंगालना पड़ा। कम से कम 4 से 5 पानी से मैं दोबारा इनके कपड़ों को वॉश की हूँ। तो ये एक इशू होता है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो जो इनके कपड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं वो साफ़ नहीं धुल पाते, और एरियल नहीं रहा ना तो बहुत हेडेक हो जाता है। बिना एरियल के धो पाना इसमें बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे में जो कपड़े थे वो मैंने क्या दीवार पे लटका दी थी, मतलब जिनको धो करके निकाल ली थी मैंने वही। और बाकी के यहाँ पर नहीं क्या अहरार के हाथ से मैंने मंगाई थी गुपचुप, क्योंकि तबीयत तबीयत ख़राब रहने की वजह से कैसा है हमारा जो मुंह का टेस्ट रहता है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोची कि चलो कुछ खाने के लिए कुछ चटपटा सा हो जाए। और उसके पापा शाम को ही गाड़ी पर चले गए थे वो। तो फिर अहरार गुपचुप लेकर के आया था, मम्मी मेरा मैं गुपचुप खाने जा रहा हूँ तो आपके लिए लेकर के आता हूँ करके। तो उसने 20 रुपए के यहाँ गुपचुप लेकर के आया था, जिसमें निकिया भुरता और निकिया खट्टा मीठा पानी अलग अलग दिए थे। तो बोलता मैं जब तक कि ये निकाल लेता हूँ आप ऐसा करो आप उधर का कर लो करके। तो आकर के इसने हाथ मुँह धो करके कपड़े वगैरह चेंज कर लिया था। वैसे तो रात का टाइमिंग हो चुका है, ये अभी तकरीबन 7 बजे की बात है ये आया था। तो इसने गुपचुप निकाल करके उधर लेकर के जा रहा था, और मैं अपने लिए यहाँ पर प्याज कट कर रही थी क्योंकि मुझे प्याज चाहिए थे गुपचुप के साथ में। और फिर आज ना यहाँ पर ये पंछी रखे हुए थे तो पंछी को लेने के लिए आ गई थी मैं, क्योंकि रात हो गई थी बट मुझे ध्यान ही नहीं था कि इनको अंदर करना है करके। तो अब जैसे तैसे इनको लेकर के जाती हूँ अंदर, क्योंकि बहुत देर से बेचारे बाहर बैठे हुए थे ये रास्ता देखते हुए कब हम अंदर जाएंगे करके। और हमारे इधर में एक आवाज़ सुनिए आप लोग, जो बिना किसी म्यूजिक के आ रही है, कीड़ों की इतनी आवाज़ होती है। तो चलो इनको रख देती हूँ मैं पहले यहाँ पे इनकी जगह पर। तो यहाँ पर नहीं क्या मुझे रिकॉर्डिंग करते करते बहुत बार बंद करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में खांसी आ जा रही है उस वजह से। तो अहरार ने नहीं कि अपने लिए और मेरे लिए एक अलग अलग प्लेटें बना दिया था। तो मैं बोलती गुपचुप थोड़े से नरम हो गए, तो बोलता मम्मी जो गुपचुप बनाता था ना, बोले पहले वो वाला गुपचुप वाला नहीं है दूसरा गुपचुप वाला है बोले। तो पानी में सच में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। जब खाने का अच्छा मन होना और अच्छी चीज़ें नहीं मिलती तो और भी नहीं किया ऐसा लगता है यार अब क्या खाए। और ये तो थी कड़वी वाली खांसी की दवा जो मुझे सब खाने के बाद में पीना था। तो अहरार वैसा मुझे काम में बहुत हेल्प करने लगता है, अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो, और तबीयत ठीक होती है तो करता है। फिर भी वो कैसा एक लड़का है कि उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, जैसे कि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे उससे जितना होता उतना करता है और बाकी का रहता है। तो जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तब मैं कर लेती हूँ। लेकिन और बच्चों के मुकाबले में अहरार बहुत साथ देता है काम में। और कभी कभी होता है ना लड़के रहे या लड़कियां, कभी कभी तो लड़कियां होकर के भी कोई काम नहीं करती है, लेकिन अहरार तो लड़का होने के बावजूद भी इतना करने लग जाता है। मुझे समझता है एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो भी तकलीफ़ को। और ब्लॉग तो कंटिन्यू मुझे डालना ही है, अब तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो इस वजह से नहीं, क्या तबीयत अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी ब्लॉग डाल रही हूँ। क्योंकि व्लॉग में अगर रुक गए ना यानी कि यूट्यूब पे रुक जाना हो रहा है। तो इस वजह से मुझे व्लॉगिंग किसी भी हाल में अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे के मैं ये व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूं। और यहाँ पर भी सारे कपड़े पड़े हुए थे घड़ी करने के जिनको मुझे अब घड़ी करना था। तो छोटा मोटा जैसा भी व्लॉग था या बड़ा था, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी है ये सब ऐसी पड़ी हुई है। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।